हेलो स्टूडेंट, आज वाईफाई कोडिंग पॉइंट पर 12th बोर्ड मैराथन दौड़ जो क्रैश कोर्स चल रहा है रासायनिक बल गति का, उसके नेक्स्ट लेक्चर को लेकर हम आए हैं। और इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कमाल की चीज पढ़ेंगे। अब वो कमाल की चीज आप देख पा रहे हैं कि वह कमाल की चीज आज हम लोग प्रश्न पर बात करेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। वो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, वो क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा, सांद्रता अभिक्रिया की दर तथा कोण से संबंधित होगा। सांद्रता अभिक्रिया की दर तथा कोण, मतलब सांद्रता अभिक्रिया की दर तथा कोण से संबंधित जो क्वेश्चन रहेगा, आपको सांद्रता दी जाएगी, अभिक्रिया की दर दी जाएगी और आपसे कोण पूछी जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन का हमारे लेक्चर को देखते रहे, अंत तक बने रहिए और इस क्वेश्चन का आप जवाब सेकंडों में देंगे। तो चलो हम देखते हैं। हमें पता है सामान्य भाषा में हम जानते हैं कि अभिक्रिया की कोण सांद्रता तथा अभिक्रिया की दर में जो संबंध होता है वो आप सभी को पता होगा। वह संबंध क्या होता है, आर, जिसे आप कहते हैं आर इज इक्वल टू क्या होता है के। मान लो हमने सांद्रता क्या लिया, ए लिया है, और कोण हमने क्या लिया, एम। ये हमारा एक फार्मूला होता है, एक सामान्य भाषा में हमेशा प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन होता है किस प्रकार से पुटअप करेगा और उस फार्मूले का कैसे प्रयोग करेंगे। तो वो दिया है, यदि अभिक्रिया में पदार्थ या अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए, मतलब जो अभिक्रिया हो उसमें पदार्थ या अभिकारक की सांद्रता कितनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, तो अभिक्रिया की दर 8 गुनी बढ़ जाती है। मतलब ए कितना हो जाए, 2 गुना, सांद्रता ए है तो आर कितना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया की कोण क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे करते आए हुए हैं, आप इसको माना लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, जो हम पहले से जान रहे हैं। अब परिवर्तन क्वेश्चन में क्या कर दिया गया, परिवर्तन ये कर दिया गया कि जो आपने सांद्रता उसे क्या कर दिया गया, 2 गुना, तो दर कितनी हो गई, 8 गुना। तो इसको हम क्या लिख दिए, 8R इज इक्वल टू क्या के, सांद्रता कितनी हो गई, 2 गुना पावर क्या n। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सेकंड। अब इसको ऐसे करते आ रहे हैं। फिर आपने क्या किया होगा कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमने क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से हम करते क्या हैं, 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से। तो होता क्या है, 8R अपान R हो जाता है इज इक्वल टू क्या होता है, के 2a पावर n अपान क्या होता है, के a का पावर n। हमें पता है, यहां पर हम जान पा रहे हैं कि इसमें a का पावर भी n है, 2 का पावर भी n है, तो यहां पर हमारा क्या होगा, r से r सब वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो हमें मिलेगा क्या, हमें केवल मिलने वाला है 8 इज इक्वल टू 2 पावर n, यही मिलेगा, 2 पावर n मिलेगा। और हमें पता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पावर n इज इक्वल टू कितना, 8 होता है। और हमें शायद पता है कि हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पावर n को। तो बताओ यहाँ पर n इक्वल टू में कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और साथ में पता है n को क्या बोलते हैं, कोट बोलते हैं। तो जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या होगा, तृतीय कोट की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, तृतीय कोट की अभिक्रिया है। ये हमारा आंसर हुआ तृतीय कोट की अभिक्रिया, मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हुआ जब अभिक्रिया में अभिकारक सांद्रता 2 गुना कर दिया गया और उसकी दर 8 गुनी हो गई, तो कोट हमें क्या मिला, तृतीय कोट की अभिक्रिया मिली। आप इतने बड़े सोल्यूशन को आप करते आए हुए हैं, आप इसको क्या किए, फर्स्ट के सापेक्ष में सेकंड को बनाए हुए, सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर दे तो आपको मिल गया। आप इतने बड़े क्वेश्चन को इतना समय देकर खर्च करते हैं। आज हम आपको एक रामबाण देते हैं, आज उस रामबाण का प्रयोग करेंगे, तो उस रामबाण से आप क्या करेंगे, सेकेंडों में इसका आंसर दे देंगे। वो रामबाण क्या है देखते हैं, तो उस रामबाण को देखते हैं। ये रामबाण क्या है, देखिए हम अपने रामबाण को आपको दिखाते हैं। वो हमारा रामबाण क्या है, आपको क्या करना है खुद देखिए। उस रामबाण को हम देखते हैं, हमारा रामबाण क्या है। हम आपको रामबाण बस इतना बताते हैं कि आपको जो दर दी गई है उसे लिख लीजिए, दर जो दी गई है उसे लिख लीजिए। क्या दर है, पहले दर लिखिए। तो दर जो दी गई अब कितनी है, 8 है। आपने लिखा, इस दर को अपन लिख लीजिए
दर आपको 8 दी गई है। फिर आप इसको इक्वल टू कर लीजिए, जो सांता दी गई है उसे लिख लीजिए और उसका पावर क्या लगा दीजिए, n लगा दीजिए। मतलब सांता का पावर n इज इक्वल टू दर, ये लिखना है। मतलब सांता का पावर n इज इक्वल टू दर। आपको बस क्या लिखना है, हमारा फार्मूला क्या कहता है, सांद्रता का पावर n इज इक्वल टू क्या, दर। ये हमारा फार्मूला है, रामबाण है। तो बताओ इस रामबाण से बताओ हमारे पास क्या है, सांद्रता कितनी है, बताओ दी गई सांद्रता कितनी है, 2 गुना। हम क्या लिख सकते बताओ, 2 का पावर n इज इक्वल टू कितना हुआ, 8 हुआ। और साथ हम समझ सकते हैं कि अगर इतना 8 हुआ तो हमें पता है, अभी मैंने बताया 8 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं बताओ 2 पावर 3 लिख सकते हैं। और जब 2 पावर 3 लिख सकते हैं बताओ तो n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू फिर हमें कितना मिला, 3 मिला। क्या ये हमें आंसर नहीं मिला 3? तो बताओ क्या हमें आंसर 3 मिला कि नहीं। 3 मतलब क्या है, तृतीय कोटि की प्रक्रिया है। फिर से अगर इसको आप देखें, अगर इसी क्वेश्चन को हम परिवर्तित कर दें, अगर इसी क्वेश्चन को हम परिवर्तित कर दें, हम परिवर्तित ये कर रहे हैं कि जो यहाँ पर अपक्रिया की दर 2 गुनी है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उस अपक्रिया को दर को हम 2 गुनी जो है मैं उसको थोड़ा परिवर्तित कर रहा हूँ। परिवर्तित ये कर रहा हूँ कि उसको मैं लिख रहा हूँ, उसको मैं लिख रहा हूँ जो 2 गुनी है उसे मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 गुनी। कितना कर रहा हूँ, 3 गुनी। तो जो दर थी कितनी हो गई, 27 गुनी। मतलब फिर से परिवर्तन में क्वेश्चन में कर दिया, यदि अपक्रिया में पदार्थ या अभिकारक की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, अब परिवर्तन कर दिया 3 गुनी कर दी जाए तो अपक्रिया की दर कितनी हो जाती है, 8 गुना बढ़ जाती है, सॉरी 27 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि परिवर्तन किया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बना गया है। तो अपक्रिया कोड क्या होगी, तो बताओ ऐसे के लिए फिर क्या हम लिखेंगे, बताओ सांद्रता का पावर n इक्वल टू दर। तो बताओ सांद्रता कितनी है, 3 पावर n इज इक्वल टू क्या, दर। दर मतलब 27। तो बताओ इस 27 को हम क्या लिख सकते, बताओ क्या लिख सकते, बताओ 3 पावर 3 इज इक्वल टू 3 पावर n इक्वल टू कितना आया, 3 आया। फिर हमारी कौन सी कोट हो गई, तृतीय कोट हो गई। कौन सी हो गई, तृतीय कोट हो गई ना तृतीय कोट। अब हम फिर से इसका परिवर्तन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। परिवर्तन में इसने क्या किया, जो हमारी जो अपक्रिया की अपकारक जो सांद्रता थी उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने कर दिया 4 गुनी बढ़ा दिया। कितना कर दिया, 4 गुनी। जब 4 गुनी मैंने किया तब अपक्रिया दर कितनी हो गई, 16 गुना। कितनी हो गई, 16 गुना। मतलब यदि अपक्रिया में पदार्थ या अपकारक की सांद्रता 4 गुनी कर दी जाए तो अपक्रिया दर 16 गुना बढ़ जाती है। तो अपक्रिया की कोड क्या होगी, तो बताइए अपक्रिया कोड क्या होगी। शायद इसका आंसर आप दे चुके होंगे, आप दे चुके होंगे इसका आंसर, क्योंकि हमारा जो रामबाण है क्या कहता है, हमारे रामबाण को बताइए क्या कहता है। तो रामबाण हमारा क्या कहा है कि जो दी गई सांद्रता है उसका पावर n, तो सांद्रता कितनी है, 4 का पावर n बटे क्या, दर। दर कितनी दी गई है, 16। आप 16 लिख लीजिए। अब बताओ इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ 4 पावर 2 लिख सकते हैं और 4 पावर n। बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, n इक्वल टू 2 आने वाला है। और शायद आपको पता है n इक्वल टू 2 का मतलब होता है, ये कौन सी कोटि है, बताइए कौन सी कोटि है, ये जो आपकी है द्वितीय कोटि। कौन सी कोटि है आपकी, द्वितीय कोटि है, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो स्टूडेंट आप इतने बड़े समस्या में फंस गए थे, आप हमारे रामबाण को अगर केवल ध्यान रखें तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एग्जाम में आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं।